वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CFC जयपुर। तो दिस इज़ गौरव। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं और मेरी बात मानो, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत काम आने वाला है तुम लोगों को। जेईई और नीट के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। सो आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। तुम देख सकते हो पीछे मेरे इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम बनाया मैंने, और इसके ऊपर अगर मेरी प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने प्रोजेक्ट किया तो उसका एनालिसिस हमें कैसे करना है। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं और बिलीव मी, मेरे साथ वीडियो में साथ तक बने रहो, एंड तक तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लुक, हम लोगों को अब इस केस में क्या करना है, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज करना है। फर्स्ट केस जो हम पढ़ते आ रहे थे अभी तक सिंपल मोशन था, काइंड ऑफ दिस मोशन वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाज लाइक दिस। सो नाउ अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग इस टाइम एक्स एक्सिस को कुछ इस तरह से मान लेंगे along the inclined plane and y-axis perpendicular to the inclined plane like this. So these are our new axis. ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो भी हम x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशंस लिखेंगे वो सब इन्हीं नई एक्सिस के लॉन्ग होगी। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सो सी, यहाँ पर देखियो आप x डायरेक्शन में दिस डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u cos theta, u cos alpha. In fact, theta is the angle of inclined plane, that what inclined plane is making with the ground, and this alpha is the projection angle of the projectile with the inclined plane. Okay, so alpha is the angle by which I am throwing my object with respect to my inclined plane. Fine, so x direction मेरी ये डायरेक्शन है, तो इसके along मेरी velocity क्या हो गई, u cos alpha. x मेरा ये नहीं है इस बार, x मेरा ये है। फाइन, सो इसके अलॉन्ग मेरी वेलोसिटी है u cos अल्फा एंड y के अलॉन्ग मेरी वेलोसिटी है u sin अल्फा। फाइन, अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्सेलरेशन। जो हम लोग इनिशियल केस में देखते थे, कन्वेंशनल केस में एक्सेलरेशन मेरा सिर्फ यहाँ था जी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में। सो हमें एक्सेलरेशन को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, so we need to extend its component also. Fine, so let's see how we can do this. So ध्यान से देखो इसको, ये मेरा g एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फाइन, अब देखो मुझे इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालने हैं x के लॉन्ग और y के लॉन्ग। कैसे करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से देखो। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैंने ट्राइंगल पूरा किया। फाइन, ये एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस थीटा। फाइन, एंड इसके नॉर्मल दिस एंगल वुड बी थीटा बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। फाइन, सो नाउ इफ द एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन इज g, सो माय एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन वुड बी, दिख रहा है कि y के अलॉन्ग है ये एक्सिस, पॉजिटिव y नेगेटिव y, दिख रहा है। सो दिस वुड बी g cos थीटा एंड दिस वुड बी g sin थीटा। g को स्प्लिट किया मैंने, दिस वुड बी g cos थीटा एंड दिस वुड बी g sin थीटा। अब ध्यान से देखो, साइन देखो इन सबके एक्सेलरेशन के। सो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन वुड बी g sin थीटा बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज पॉजिटिव x मेरे इस तरफ है तो नेगेटिव x इस तरफ, इट वुड बी माइनस g sin थीटा। एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन वुड बी माइनस g cos थीटा। ये समझ में आ गया आपको कैसे स्प्लिट किया? तो हमेशा ये ट्रिक बना लो दिमाग में कि जब भी इंक्लाइन प्लेन दे रखा हो आपको किसी थीटा एंगल पर, तो एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वुड बी g sin थीटा, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन वुड बी g cos थीटा। ये केस आपके बहुत जगह काम आने वाला आगे फिजिक्स में, तो इसको याद ही कर लो। फाइन, तो कभी स्प्लिट करके और कभी कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं मत करना, सीधे याद कर लो इसको आप कि अगर थीटा इंक्लाइन प्लेन एंगल है तो अलोंग द इंक्लाइन वुड बी g sin थीटा एंड परपेंडिकुलर टू इट वुड बी g cos थीटा। फाइन, चलो हम इक्वेशन लिखते हैं अब, ठीक है। सो ध्यान से देखो अब क्या करने वाले हैं हम लोग। तो ये बेसिक पैरामीटर में निकाल लिए, x के लॉन्ग और y के लॉन्ग। तो देखो मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, देखो y एक्सिस मेरी ये है, ये मेरी x एक्सिस है। तो जो मेरा पूरा मोशन हो गया पार्टिकल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन वाज 0, फाइनल पोजीशन इज आल्सो हियर, सो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज अल्टीमेटली 0। समझ में आ रही है बात आप लोगों को कि मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन थ्रो किया और अल्टीमेट डायरेक्शन यहीं पर आ गई। तो x एक्सिस में तो उसने चल दिया r डिस्टेंस, रेंज, इसको मैं रेंज बोलूँगा। फाइन,
बट वाई के अलॉन्ग उसका कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, घूम फिर के पार्टिकल वापस यहीं पे आ गया, तो यहाँ वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ 0 था, तो यहाँ पर भी r, 0, फाइन, x में r, y में 0, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0, ये 0, 0 से चालू किया और ये r, 0 पे खत्म हो गया, बिकॉज दिस इज माई न्यू एक्सिस x एंड y। तो उसके रिलेटिव में देखूंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0। सो नाउ आई कैन राइट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फाइन। तो क्या हो गया ये u साइन थीटा, y डायरेक्शन में इनिशियल वैल्यू उसकी u साइन अल्फा, तो u साइन अल्फा t, एक्सप्रेशन कितना है माइनस जी कॉस थीटा, माइनस जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, फाइन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा 0, तो इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वेट कर दो आप, तो क्या आएगा आपके पास 0 इज इक्वल्स टू u साइन अल्फा माइनस जी कॉस थीटा t बाय 2, और t कॉमन निकल जाएगा यहाँ से एक, फाइन। तो यहाँ से t की वैल्यू, 2 वैल्यू निकलेगी t की मेरे पास, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर, लेट्स सी। तो t निकलेगा मेरे पास एक तो 0, और दूसरा t निकलेगा मेरे पास, क्या निकलेगा 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा बाय g कॉस थीटा। सो ये 2 रूट निकलेंगे इस इक्वेशन के मेरे से। अब देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है वो टाइम जब पार्टिकल 0 डिस्प्लेसमेंट में था, मतलब स्टार्टिंग टाइम, एंड दिस इज द टाइम विच इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसमें पार्टिकल ने पूरी जर्नी कवर करी अपनी वापस 0 डिस्प्लेसमेंट पर आने के लिए विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन। सो दिस इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको नोट कर लो कैसे निकलता है ये। अब नाउ वील कैलकुलेट रेंज। देखो ध्यान से, अब हम रेंज निकालने वाले हैं। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, फाइन। तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखो कैसे करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इन द एक्स डायरेक्शन इज u t प्लस हाफ एक्सटेंशन एक्स डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर, ये लिख दी मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइन। अब देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज r, रेंज, तो r इज इक्वल्स टू u in x is u cos alpha, u cos alpha, t is the time of flight which we have already calculated, which is 2u sin alpha by g cos theta, 2u sin alpha by g cos theta, plus acceleration in x direction is minus g sin theta, minus g sin theta, and t square which is 2u sin alpha by g cos theta square। तो ये कुछ लंबी सी इक्वेशन बन गई, समझ में आ रहा है। लेकिन जब मेरे पास पैरामीटर्स गिवन होंगे, मैं सीधे वैल्यूज पुट करूंगा इसकी और सीधे आंसर निकाल लूंगा रेंज का यहाँ से, फाइन। तो मैंने रेंज निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। चलो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। और अब देखो ध्यान से कि पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया, तो पार्टिकल इज ट्रैकिंग एट दिस प्लेन। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल इज ट्रैकिंग द इंक्लाइन प्लेन। सो देखो ध्यान से, इस वेलोसिटी को मैंने v माना है एंड एंगल इज बीटा। सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कॉम्पोनेंट हो गया v cos बीटा, और y के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट हो गया v sin बीटा, फाइन। सो नाउ we'll be using first equation of motion. Velocity in x will be u in x plus a in x into t, which would be v cos beta is equals to u cos alpha minus g sin theta t, fine. Velocity in y would be v sin beta with a negative sign, because plus y axis इस तरफ है और negative y इस तरफ है, तो minus v sin beta would be u sin alpha minus g cos theta into t. So using these two equation I can calculate the value of v, fine. v मुझे पता लग जाएगा, तो मुझे बीटा भी निकल जाएगा यहाँ से। तो 2 वेरिएबल से 2 इक्वेशन है। इफ अल्फा u थीटा एंड t आर नोन, आई कैन कैलकुलेट v एंड बीटा बाय दीज 2 इक्वेशंस, फाइन। सो ये एनालिसिस कंप्लीट हुआ आप लोगों का इंक्लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन मोशन। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सारे कंसेप्ट कवर कर दूँ इंक्लाइन मोशन के। तो आपके जो भी इनपुट्स हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, प्लीज़ उस कमेंट सेक्शन में लिखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब द चैनल करना। थैंक यू।